दोस्तों आजकल हर कोई लड़का रशियन लड़की की डिमांड क्यों करता है और क्या सच में रशिया में औरतों का बाजार लगता है। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर बिल्लियों को भी नौकरी मिलती है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इस देश को कामुक लड़कियों का देश भी क्यों कहा जाता है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ठंडा गाँव इसी देश में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों इस देश से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसीलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना और अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रशिया के बारे में। दोस्तों 1 करोड़ 11 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला रशिया 70 पोल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आकार में प्लूटो ग्रह से भी बड़ा यह देश अपनी सीमाओं को चीन, नॉर्वे और यूक्रेन के साथ साथ कुल 14 देशों के साथ साझा करता है। दोस्तों आकार में दुनिया के सबसे बड़े देश होने के बावजूद भी इस देश की आबादी मात्र 15 करोड़ के आसपास है, जो आबादी के लिहाज से नाइजीरिया और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से कम है। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार है। रूस अपनी कला, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर के कारण दुनिया के सबसे आकर्षक देशों में से एक है। दोस्तों आपने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी को फूल तो दिया ही होगा, ऐसा ना सही तो वैलेंटाइन डे के दिन तो दिया ही होगा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर सम संख्या में फूल देना अपशगुन माना जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सम संख्या के फूल मरे हुए व्यक्ति को ही चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी लड़की या लड़के को फूल देना चाहते हैं तो विषम संख्या में ही दें। दोस्तों क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क के बाद मॉस्को में दुनिया में बड़े व्यक्ति के आधार पर सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कुल 93 अरबपति रहते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस की अर्थव्यवस्था का लगभग 35% हिस्सा इन्हीं के हाथ में है। आपने कभी न कभी तो वहाँ के फास्ट फूड का मजा लिया ही होगा, लेकिन आपको शायद यही पता होगा कि मॉस्को में दुनिया का सबसे बड़ा मैकडोनल्ड मौजूद है। जी हाँ दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैकडोनल्ड में एक साथ 1000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जो दुनिया के बाकी मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट की तुलना में सबसे ज्यादा है। दोस्तों जैसे कि हमारे घर पर किसी भी घर आए मेहमान को चाय या कॉफी ऑफर की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि रशिया में चाय कॉफी के साथ कुकीज को भी ऑफर करना बेहद ज्यादा जरूरी माना जाता है और ऐसा ना करना वहाँ पर सामाजिक रूप से बेहद ही गलत माना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि यहाँ पर बिल्लियों को भी नौकरी पर रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत हार्मिटेज म्यूजियम मौजूद है जिसमें रखी कई कीमती कार्ड को चूहों से बचाने के लिए इन बिल्लियों को रखा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बिल्लियों के पास भी एक फोटो और एक पासपोर्ट भी है और उन बिल्लियों को हर महीने नियमित रूप से सैलरी भी दी जाती है। दोस्तों भारत में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, उसी तरह रूस में भी एक रोमांस डे मनाया जाता है। इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। दोस्तों 12 सितंबर को मनाए जाने वाले इस दिन को केवल रोमांस करने के लिए सरकारी छुट्टी मिलती है और किसी व्यक्ति के इस दिन से 9 महीने बाद अगर बच्चा हो जाता है तो उन्हें इनाम भी दिया जाता है। दोस्तों ऐसा करने के पीछे इसका मुख्य वजह यही है कि यहाँ की जनसंख्या काफी कम है और हर साल देश की जनसंख्या बढ़ने के बजाय थोड़ी सी घट जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह रोमांस डे मनाया जाता है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी इसी तरह का रोमांस डे होना जरूरी है? मेरे ख्याल से भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी महिला भी है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म दिया है। जी हाँ दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉस्को में रहने वाली मिसेज वासी युआन ने अपनी पूरी जिंदगी में 69 बच्चों को जन्म दिया था। और दोस्तों उन्होंने कुल 37 बार बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 4 बार 4 बच्चे, 7 बार 3 बच्चे और 16 बार 2 बच्चों को जन्म देकर दुनिया में अपना एक रिकॉर्ड बनाया और इनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि इस देश को कामुक लड़कियों का देश क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों हर देश में लड़का लड़की के बालिग होने की आयु निर्धारित होती है। जैसे हमारे भारत में 18 वर्ष की है, जबकि इसे रशिया में 16 वर्ष का रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की लड़कियाँ 14 से 15 साल की उम्र में ही शादी कर लेती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस देश की लड़कियों की स्वतंत्र विचारधारा का होना और इन लड़कियों को अपने सभी फैसले लेने का अधिकार खुद के पास ही होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ के खाने की बात करें तो नॉनवेज के दीवानों के लिए सेल्सी डिश काफी फेमस होती है। दरअसल ये एक रशियन कबाब है जिसमें मीट और कुछ सब्जियों को पकाकर बनाया जाता है और वेजिटेरियंस के लिए भी कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन सबसे फेमस यहाँ का सूप है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर रॉक रॉस का सूप काफी मशहूर है। ये ठंडा सूप कच्ची सब्जियों, बॉइल्ड आलू और अंडे के साथ बनाया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप रशिया घूमने के लिए जाएं तो कहां पर जाना चाहिए और आपका खर्च कितना आएगा। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले स्पॉट म्यूजियम जाएं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित इस म्यूजियम का निर्माण सन 1764 में हुआ था। दोस्तों यह म्यूजियम पेरिस के लोअर म्यूजियम के बाद दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 7,20,000 वर्ग फीट में फैले इस म्यूजियम में
आपको लगभग 30 लाख से भी ज्यादा ऐतिहासिक सामग्री देखने को मिल जाएगी। अगला स्पॉट है कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर। दोस्तों मॉस्को में स्थित ये चर्च दुनिया में तीसरा सबसे ऊंचा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च है। 103 मीटर ऊंचा ये चर्च 19वीं सदी में बनाया गया था और ये चर्च इतना बड़ा है कि यहाँ पर 100 से लेकर 10,000 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अगला स्पॉट है द पीटर ऑफ पैलेस। दोस्तों ये महल कई महलों की एक श्रृंखला है जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में स्थित है, जिसे पीटर द ग्रेट ने पेरिस की पैलेस ऑफ वर्ल्ड साइड से प्रेरित होकर बनाया था और इसे बनाने में कई आर्किटेक्ट भी लगे थे। दोस्तों रूस की महिलाएं दुनिया भर में देह व्यापार करने के लिए जानी जाती हैं और इन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि ये खूबसूरत जो होती हैं। लोग इनके लाल लाल बालों और नशीली आंखों पर फिदा हो जाते हैं। पूरी दुनिया इन महिलाओं की दीवानी होती है, इसीलिए बहुत से लोग रशिया घूमने चले जाते हैं। साथ ही रूस की महिलाएं दुनिया भर में अलग अलग कोने में चली जाती हैं। वे महिलाएं आपको थाईलैंड में भी मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आप भी रशिया गए तो मॉस्को जाना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। क्या आप भी रशिया जाना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।